आपको क्या लगता है जो एसटी हसन ने जो बयान दिया है कि जितने भी कांवड़ यात्री हैं ये सब उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, मतलब आतंकवादियों से तुलना कर दी? कहने को तो बहुत कुछ कह देते लोग, क्या उनकी बातों पे डिपेंड करेंगे? क्या हम ये बताओ पहले, कांवड़ यात्रियों ने कभी दंगा कराएगा? ये बताओ। जब गलत करेंगे तो दंगा करेंगे, गलत नहीं करेंगे तो हम क्यों बड़ी लकड़ी लेंगे फिर? ये बताओ पहले, ये बताओ ना पहले। अब आगे से उंगल दोगे तो भाई लक्कड़ तो हम तोड़ेंगे भाई। फिर अगर यूपी में योगी जी और सेंटर में मोदी जी नहीं होते तो इन लोगों का जो गजवाए हिंद का प्लान था 2045 का, पीएफआई के जो पर्चे पकड़े गए थे वो इम्प्लीमेंट करने की इनकी पूरी तैयारी थी। उसी की बौखलाहट है कि वो टल गया। कावड़ उठा के आके तो देखो, एक बार हमारे बीच में आके तो देखो, जब पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। एक बार उठा के देखो कंधों पे कैसा क्या होता है क्या नहीं होता, जब पता चलेगी बोले। इसमें अच्छा की हवा खराब हो जाती है। और हम भी जो बॉडी बिल्डर भी होता है ना उसकी भी हवा खराब हो जाती है। एक महीना निकलता है इनको चलने में, नीचे निकलता पसीना छूटता है और नखून तक जाता है। सब बाबा के माया है। यहाँ से पसीना छूटता है और नखून तक पसीना जाता है हमारे। क्या लग रहा है सर, ये जो एसटी हसन ने जो दंगाई बोला है, आतंकवादी बोला है, क्या कहना चाहोगे कांवड़ यात्री? अपनी कौम के बारे में कभी बोला है उन्होंने? कभी बोला है उन्होंने? पुलवामा हो जाता है, इन लोगों को पता नहीं होता है ना, इन लोगों को पता नहीं होता है। मिठाइयाँ बांटते हैं आपस में ये लोग, लेकिन जब भारत वहाँ पर स्ट्राइक करता है तो ये मातम मनाते हैं। तो इनकी मानसिकता आप वहीं से समझ जाओ कि ये खाते किसका हैं और गाते किसका हैं। अगर यूपी में योगी जी और सेंटर में मोदी जी नहीं होते तो इन लोगों का जो गजवाए हिंद का प्लान था 2045 का, पीएफआई के जो पर्चे पकड़े गए थे वो इम्प्लीमेंट करने की इनकी पूरी तैयारी थी। उसी की बौखलाहट है कि वो टल गया। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, जो खाने पीने की दुकान उस पर असली नाम लिखना जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी नहीं है? हमारा अधिकार है, हम क्या खाएंगे हमें पता नहीं होना चाहिए? किसके पास खाएंगे हमें पता होना चाहिए। हमारा ये राइट है ना, हमारी डिग्निटी है इस चीज़ की कि हम क्या खाएंगे हमें पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। यही अखिलेश यादव हैं, इनके टाइम पे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, पूरा का पूरा जाट समाज रोडों पे पड़ा हुआ था। मुआवजा इन्होंने किसे दिया? सिर्फ मुसलमानों को। वो बात करते हैं कि योगी जी पक्षपात कर रहे हैं, वो बात करेंगे योगी जी पक्षपात करते हैं। इनके पिताजी ने राम मंदिर में का जब आंदोलन चल रहा था, राम भक्तों पे चुन चुन के गोलियां चलवाई थी, चुन चुन के। इस कहते हैं, मैं तो उस टाइम पे इतना बड़ा था नहीं, लेकिन बताते हैं कि सर पे गोलियां मारी गई थी। आप मेरे को बताइए कि कौन सी फोर्स को ऐसा ऑर्डर होता है कि आप सीधा सर पे गोली मारो? दंगा कंट्रोल करना है, पैरों पे गोली मार सकते हैं ना, सर पे गोलियां मारने का कहाँ से आदेश होता है? इनकी सबकी तो राजनीति इसी से चल रही है। इनके समाज के लोग इन्हें नहीं पूछ रहे हैं, इसीलिए बौखला रहे हैं ये लोग। अभी एक मास्टर जी खड़े हो गए थे ना, बोल रहे थे कावड़ लेने वो जाते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, कुछ इस टाइप की बातें कर रहे थे ना वो कविता के माध्यम से। पिछले साल डॉक्टर संजीव बालियान कावड़ लेके आए थे, वो अनपढ़ हैं क्या? वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया क्या? केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, वो अनपढ़ गंवार हैं। मैं बीकॉम कर रखा है मैंने, मैं ग्रेजुएट हूँ, पिछले 20 साल से कावड़ ला रहा हूँ। अखिलेश यादव बिना किताब पढ़े, बिना अपने पीए के 10 मिनट बोल के तो दिखा दे कहीं पर। आप लोगों ने सुना होगा वो कैसी बातें करते हैं। अभी अनिरुद्धाचार्य महाराज को किसी हाईवे पे मिल गए थे, बोल रहे थे आज से आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। किसी मुल्ला मौलवी से बोल सकते हैं ये बात? वो किसी मुल्ला मौलवी से बात वो बोल सकते हैं ये? आज तक कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि किसी मुल्ला मौलवी से ये बात बोल दें कि आज से तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, क्योंकि उन्हें पता उनका वोट बैंक है ये। अभी तो इन लोगों की दुर्गति होनी बाकी है, अभी तो इनकी दुर्गति होनी बाकी है। आप यहाँ अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे आप मुजफ्फरनगर तक कवर करके आए हैं। आपने अपने कैमरे में कहाँ रिकॉर्ड करा कि कांवड़ वाले दंगा फैला रहे हैं, किसी को आने जाने वाले को बिना मतलब परेशान कर रहे हैं? ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, कुछ गलतफहमियों से भी हो जाती हैं। यही कांवड़ वाले 2017 से पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी, यहाँ पर मारा जाता था, पुलिस के द्वारा मारा जाता था, स्टेट प्रायोजित हिंसा होती थी, तब अखिलेश यादव कहाँ थे? सही बात। तब तो अखिलेश यादव के मुंह में दही जमा होता था, क्योंकि उनकी खुद की सरकार थी। आजम खान पूरी अपने उस जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे पूरा अपना रामनगर रामपुर जहाँ का भी हो पूरा बेच के खा गया। योगी जी वापस ले रहे हैं, वो दर्द है इन लोगों को। गोमती रिवर फ्रंट में जो घोटाला करा है ये उसकी जांच हो रही है, वो दर्द है इन लोगों को। अच्छा, जैसे योगी जी ने कांवड़ यात्रियों के रूट पर उन्होंने कहा कि मीट की दुकानें नहीं लगेंगी, तो मुजफ्फरनगर के कुछ लोग कह रहे हैं कि यार देखो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारे जैसे 8-10 बच्चे हैं,
क्योंकि गांव में रहने वाले चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम बच्चे तो ज़्यादा करते ही हैं। हम 10-10 बच्चे हमारे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हम कैसे पालेंगे उन्हें? भारत सरकार की एक पॉलिसी है, हम दो हमारे दो। हिंदू मान रहे तो तुम क्यों नहीं मान रहे भाई? कोरोना में भी तो सरवाइव करा था ना, सब कुछ बंद था। 10 दिन में तो कहीं आफत नहीं आ जाएगी। और मीट ही क्यों खाना है तुम्हें? कांवड़ रूट पे ही क्यों खाना है तुम्हें? कांवड़ रूट तो निर्धारित है ना, उसी पे चल रहे हैं ना कांवड़ वाले। कहीं और जाके खा लो, कहीं और जाके खा लो। ऐसा तो है नहीं कि आप हफ्ते के 7 दिन मीट ही खाते हो। अगर इतने अमीर हो कि हफ्ते के 7 दिन मीट ही खाते हो, फिर यूँ क्यों बोल रहे हो कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे? ये बात नहीं है। है ना? आप 7 दिन के लिए साग सब्जी खा लो भाई। आप भी थोड़ा सा पीछे जाओगे, आपके पूर्वज हिंदू ही निकलेंगे। कोई भजन कर लो यार 4 दिन बैठ के, क्या बिगड़ जाएगा? सही बात, क्या बिगड़ेगा? है कि नहीं? 10 तारीख से शुरू हुई है कांवड़ यात्रा, 23 तारीख को पूर्ण आहुति है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन लोगों के पेट में दर्द क्या है कि हिंदू एक क्यों हो रहा है? ये दिन ब दिन कांवड़ वालों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? तो ये जो हिंदू एक हो रहा है, इससे परेशानी है। इसी से तो परेशानी है। अगर हिंदू एक हो जाएगा, जातियों में कैसे बांट पाएंगे ये? आप कहाँ से हैं भाई साहब? बोले दिल्ली नांगलोई। क्या आप दंगाई हैं? नहीं बोले। जो समाजवादी पार्टी जानते हैं आप? नहीं। जैसे योगी जी हैं, योगी बीजेपी जी ओके है। जैसे बीजेपी है, वैसे अपोजिशन में समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव को जानते हैं आप? जी उनके नेता ये कह रहे हैं जितने भी कांवड़िया हैं ये सब दंगाई हैं। नहीं दंगाई बिल्कुल कुछ भी नहीं है। योगी के राज में करेगी मौज, योगी की भोज मरे करेगी मौज। तो ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, इतना गलत सलत क्यों कह रहे हैं कि दंगाई हैं, ये है, वो है? बोले ये तो कहने वाली बातें हैं। अब तो कोई भी कुछ भी कह देगा। अब यूँ अफवाह तो कितनी फैलती है, अफवाह तो कितनी फैलती है, सारी हर जगह अफवाह फैलती है। अब यूँ थोड़ी ना कि सब चीज़ बंद कर देंगे। विपक्ष के कुछ लोग कहते हैं कि ये पाखंड है, अगर तुम किताबें उठाते तो कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं। बोले कावड़ उठा के आके तो देखो, एक बार हमारे बीच में आके तो देखो, जब पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। एक बार उठा के देखो कंधों पे कैसा क्या होता है क्या नहीं होता, जब पता चलेगी। बोले हवा खराब हो जाती है इसमें, अच्छे की हवा खराब हो जाती है। हाँ, और हम भी क्या जो बॉडी बिल्डर भी होता है ना, उसकी भी हवा खराब हो जाती है। यहाँ से पसीना छूटता एक महीना निकलता है इनको चलने में। नीचे निकलता पसीना, पसीना छूटता है और नखून तक जाता लेकिन है। सब बाबा के माया है। यहाँ से पसीना छूटता है और नखून तक पसीना जाता है हमारे। जो अखिलेश यादव के जो नेता हैं ये ऐसे क्यों कह रहे हैं कि एसटी हसन? ये दंगाई करने वाले और कुछ नहीं है। दंगाई करने वाले पार्टी के वो है, ये हमारे कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं, हम जानते ही नहीं उनको कौन है। आज योगी जी ने मंच पर खड़े होकर कहा कि मुहर्रम में नंगी तलवारें लहराई जाती हैं, तब तो कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता। लेकिन जो कांवड़ यात्री जो बेचारे मेहनत करके जल ला रहे हैं, उन्हें सब और बोले एक बात और कहूँगा, यूपी में पूरा रोड देते हमें, पूरा रोड देते। दिल्ली के अंदर हमें इतनी सी जगह देते चलने के लिए। ये बहुत गलत बात है इनकी, ये बहुत गलत बात है। अब की बार दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, अब की बार देखते हैं क्या होगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली पूरी चेंज हो जाएगी, पूरी दिल्ली चेंज, अब देखते हैं। बीजेपी आने से दिल्ली पूरी चेंज। बस शंकर भगवान दिन में 5 बार, हमारे एक घोड़ी लेके आइए, वहाँ पे क्या लीटर दिन में 5 बार नमाज पढ़ना पाखंड नहीं होता है। वो पानी में हल्लेलुया करना, उससे रोग ठीक कर देना, वो पाखंड नहीं होता है। हमने कहा क्या दावा करा कि भैया ये जल लाने से किसी की बीमारी ठीक हो? हमारी श्रद्धा है, हम लेके आ रहे हैं। तुम्हारी पेट में क्या दर्द है भाई? पाँव में हमारे छाले हो रहे, तकलीफ हमें हो रही है, रोड पे हम सो रहे, भंडारे हम खा रहे, पैसे खर्च करके हम खा रहे, तुम्हें किस बात की जलन है? अखिलेश यादव को जानते हैं? नहीं जानते? अखिलेश यादव का भी नाम नहीं सुना? समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं। उनमें से किसी ने अखिलेश यादव का नाम सुना है? हाँ सुना सुना। उनके नेता कह रहे हैं जो कांवड़ यात्री हैं, जितने भी कांवड़िए हैं, सब उपद्रवी हैं, दंगाई हैं। भाई पागल हैं, पागल हैं, पागल हैं। जौन बोलते हैं वे पागल हैं। हाँ तो ऐसे ही जो बोल रहे हैं कांवड़ियों को दंगाई, क्या कहना चाहोगे समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए? सर देखो, जो हमारे साथ गलत करेगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। हमारी कावड़ पे कुछ भी फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। यहाँ कई ढाबे वाले देखना, अब जैसे कि खाना वाना बेच रहे पीछे रुड़की की तरफ पटरी लगा के, वहाँ पे नहाने को पानी नहीं है। दूसरा कहते हैं इस नाम से वो लगा रखे होते हैं नेम प्लेट के, राधे राधे टी स्टॉल, और फ़ोन पे पैसे करो तो उस पर लिखा होता है अयान खान, ऐसे कुछ लिखा होता है। बोले पूरा मेरा तो नाम छुपाना क्यों है भाई? नाम छुपाना क्यों है? आप जब बम फोड़ते हो, जब तो जोर से अपनी आइडेंटिटी बताते हो। जब आप गला काटते हो, जब आप जोर से अपनी आइडेंटिटी बताते हो। धंधा करना है हिंदुओं से, धंधा करना है हिंदुओं से, लेकिन आइडेंटिटी छुपा कर। वो शंकर भगवान की। आपको क्या लगता है जो एसटी हसन ने जो बयान दिया है कि जितने भी कांवड़ यात्री हैं ये सब उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, मतलब आतंकवादियों से तुलना कर दी? कहने को तो बहुत कुछ कह देते लोग, क्या उनकी बातों पे डिपेंड करेंगे कि हम ये बताओ पहले
कावड़ यात्रा ने कभी दंगा कराएगा ये बताओ? जब गलत करेंगे तो दंगा करेंगे, गलत नहीं करेंगे तो हम क्यों बड़ी लकड़ी लेंगे फिर? ये बताओ पहले, ये बताओ ना पहले। अब आगे से उंगल दोगे तो भाई लक्कड़ तो हम तोड़ेंगे भाई फिर। भारत माता की जय श्री राम बोल, शंकर भगवान ये जो एसटी हसन ने कहा ये सही कहा है? बिल्कुल गलत का है। आप एक चीज़ सोचिए, 5 करोड़ के आसपास अनुमानित संख्या, 5 करोड़ के आसपास अनुमानित संख्या है अब की बार की कावड़ लेने लोग जाएंगे। हर साल इनका मुहर्रम होता है, सब्बे बारात होती है। आपने देखा होगा कहीं तोड़ फोड़, कहीं दंगा फसाद, बाइकों पे स्टंटबाजी करना। 5 करोड़ लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप मेरे को 2-4 छुटपुट घटनाएं अगर आप छोड़ देते हैं तो आप मेरे को बताइए कहाँ पर मेजर दंगा हुआ है? यहाँ पे कहीं नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ। इनफैक्ट मुजफ्फरनगर में कई ऐसी जगह है जहाँ पर ये लोग प्रोवोक करते हैं, उसके बाद भी लोग शांति से निकल रहे हैं। तो एसटी हसन वगैरह ये सब खत्म हो चुके हैं। किसी तरीके से दोबारा जिंदा होने के लिए उल जलूल बयानबाजी करते हैं, बस और कुछ नहीं है।